वेलकम दोस्तों, माय नेम इज़ शाहनज़र खान और आप देख रहे हैं सट्टा दा ब्लॉग माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको लेके आया हूं एक और नए मकबरे पर, जिसका नाम है अब्दुल रहमान खाने खाना, मतलब रहीम का मकबरा। और रहीम ये वही रहीम हैं जिसको हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन के स्कूल की किताबों में पढ़ा है, जिनके दोहे हमने पढ़े हैं। ये उन्हीं का मकबरा है। ये जो मकबरा है वो रहीम ने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में। उनकी पत्नी का नाम जो था महाबानो था और 1598 में इस मकबरे को रहीम ने बनवाया था। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको भी यहीं पे दफन कर दिया गया। तो रहीम की और उनकी पत्नी की इसी मकबरे के अंदर कब्रें हैं। तो चलो मैं लेके चलता हूँ इस मकबरे के अंदर और आपको बताता हूँ रहीम का इतिहास। और बहुत ही अच्छी उनकी कहानियाँ हैं और दोहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है रहीम के मकबरा। इसका पूरा नज़ारा, ये बाहर से इसका व्यू है। ये देखने में ऐसा लगता है। और ये बिल्कुल हुमायूं टाउन की तरह ही बनाया गया है, हुमायूं टॉम की तरह ही बनाया गया है, हुमायूं मकबरे की तरह। ये भी 2 मंजिला इमारत है, एक बड़े चबूतरे बनाया गया है और नीचे इसके भी आराम गाहें हैं जो आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस मकबरे के अंदर और देखते हैं ये अंदर से कैसा है। और आप ये देख रहे हैं, ये जो मकबरा है ये लाल बौवा पत्थर, जो लाल पत्थर होते हैं और संगमरमर से बनाया गया है। इसकी जो हालत थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो सन 2014 में आगा खान ट्रस्ट और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका काम दोबारा शुरू किया और इसको इस हालत तक पहुँचाया जो भी इसकी कंडीशन है। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। लोगों को लगने लगा था कि ये इमारत खुद ढह जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन अभी इसको बचा लिया गया है, लेकिन अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसका काम, इसकी जो बुरी कंडीशन देख रहे हो, ये जब इस मकबरे के बनने के 1.5 साल बाद सफदरजंग का मकबरा बनाया गया था, तो कहा जाता है कि उनका जो बेटे थे उन्होंने यहाँ से कीमती पत्थर और लाल बलुआ पत्थर उखाड़ के अपने पिताजी के मकबरे पर लगा दिए थे। देखिए अब हम चलते हैं इसके अंदर। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ आपको लेके। और देखिए ये गेट है, इसका बहुत बड़ा गेट है। और ये जो सामने आप पत्थर देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जो पत्थर दिख रहे हैं, इसी कंडीशन अभी ख़राब है। और ये देखिए इसमें कितनी महीन कारीगरी की गई है। ये इसका गुंबद है, इसका गेट है इसमें। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लाल बलुआ पत्थर हैं और जो नीचे वाली उबड़ खाबड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये पहाड़ी पत्थर है। मज़ारों को और मकबरों को और किलों को इसी तरह से बनाया जाता था कि अंदर जो थे पहाड़ी पत्थर लगे होते थे और बाहर के साइड में बलुआ पत्थर या संगमरमर को लगाया जाता था। तो अब ये देखिए, इसका मैं फर्स्ट गेट में हूँ और मैं अब दिखाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं कब्र है। और ये देखिए, ये है कब्र रहीम और उनकी पत्नी महाबानो की। और ये देखिए दोस्तों, इस पर कितनी महीन कारीगरी की गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोबारा से रेनोवेट हुआ है। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसमें दोबारा से ये सारे काम किए गए हैं, दोबारा से रेनोवेट किया गया है। ये देखिए इसकी छत, कितनी प्यारी छत है। बहुत ही बारीक काम किया गया है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसके अंदर।
ये देखिए, ये इनके चारों तरफ ये जालियाँ लगाई हुई हैं। ये तो शायद बाद में लगी हैं, शायद पहले ये नहीं थी। देखिए इनके दीवारों का डिज़ाइन कितना बेहतरीन और बारीक डिज़ाइन किया गया है। सब लोहे की जालियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। ये शायद बाद में लगी होगी, जो पहले तो पत्थर की जालियों का इस्तेमाल होता था। ये जालियाँ जो लगी हैं ये सब लोहे की जालियाँ हैं और ये इसके सारे गेटों पर लगी हुई हैं। रहीम जो थे अकबर के दरबारी थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे, क्योंकि राजा टोडरमल और रहीम तानसेन जैसे लोग ज़्यादा फेमस हुए होंगे इसमें दरबार में, और ये नवरत्नों में से एक थे। तो रहीम जो थे उन्होंने बहुत पढ़े लिखे थे और ज्ञानी आदमी थे। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, फारसी का, हिंदी का, संस्कृत का, अरबी का। वो एक महान पंडित थे और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी आदमी थे उस टाइम। यहाँ पे इस तरह से ये पानी को स्टोर करने की जगहें बनी हुई हैं और ये छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि मकबरों में और किलों में और महलों में इस तरह से बनाया जाता था कि इनमें जब पानी बहता था और इकट्ठा रहता था तो ये जगहों को ठंडा रखने में मदद करता था। आप इसके चारों तरफ भी देखेंगे ना, ये देखिए साइड में भी चारों तरफ में बारीक नालियाँ हैं, छोटी छोटी नालियाँ हैं, और बीच में ये एक लोटस टाइप का सा बनाया गया है जो सामने की तरफ है, जो मेन गेट पे है इसके बना हुआ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये उसके बाहर का नज़ारा है सामने की तरफ का। देखिए सामने की तरफ मथुरा रोड है, ये मथुरा रोड पे ही स्थित है। हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल बराबर में स्थित है ये, बिल्कुल मथुरा रोड मेन रोड पे ही है। तो यहाँ आप आ सकते हो और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ भी बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि इस मकबरे के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। रहीम जो थे वो 1556 में पैदा हुए थे और 1627 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो रहीम ने ये जो मकबरा है अपनी बीवी की याद में बनवाया था, और उनकी मृत्यु के बाद जब 1627 में उनकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद रहीम को भी उनकी पत्नी की बगल में ही दफना दिया गया। तो दोनों ही कब्रें इसलिए अंदर हैं। और रहीम जो थे एक कवि थे, एक महान कवि थे। दोस्तों ये सामने वाला गेट जो है ये खुला हुआ है, मैं आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं इसके चारों तरफ। ये देखिए इसमें भी वही नक्काशी का काम किया गया है। कितनी महीन और बारीक नक्काशी इसके अंदर की। रहीम ने जो बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, रहीम ने रामायण को फ़ारसी में लिखा, रहीम ने महाभारत को फ़ारसी में लिखा, रहीम ने बाबर के जो बाबरनामा हैं वो टर्किश में मतलब तुर्की भाषा में था, उन्होंने बाबरनामे को फ़ारसी में लिखा। और उन्होंने श्लोक लिखे, श्रृंगार लिखा, हास्य रस लिखा। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में, सभी लोग उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो वो अपने टाइम के बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे कवि थे और राइटर थे। रहीम जो थे बैरम खां के पुत्र थे, और बैरम खां ये वही बैरम खां हैं जिन्होंने हुमायूं के मरने के बाद अकबर का संरक्षण देखा, और जब 13 साल की उम्र में वो राजगद्दी पे बैठे, जब तक सारी देख रेख, सारी राजनीतिक और जितने भी उनकी युद्ध कलाएँ थी सब कुछ बैरम खां की देख रेख में ही हुआ। लेकिन बैरम खां की मृत्यु के बाद रहीम छोटे थे, तो रहीम का जो पालने पोसने वाले हैं वो अकबर है, अकबर की देख रेख में ही रहीम पले बढ़े हैं। अब मैं आपको लेकर आया हूँ इनकी जो लाइब्रेरी की तरफ, जो एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई है इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। वो मेरे आप पीछे देख रहे हो, ये मेरे पीछे है। मैं आपको जहाँ के दिखाता हूँ ये डिटेल, इनके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। आप यहाँ पर आइए, ये बहुत ही अच्छी जगह है। लोग यहाँ बहुत कम आते हैं क्योंकि ये गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा था ये मकबरा।
लेकिन अब इसको 2020 से खोल दिया गया है। 2014 में इसका काम शुरू हुआ था और 6 साल की मेहनत के बाद इसे इस कंडीशन में पहुंचाया गया है जो मैंने आपको अभी दिखाई है। और इसको और अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ पर आइए। इसका 20 रुपये का टिकट है। हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल बराबर में है ये। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की इनकम सोर्स बढ़ेगी और इस मकबरे को और जल्दी से कंप्लीट किया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप यहाँ पर आइए और इस मकबरे को देखिए। बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छी जगह है फ़ोटोग्राफी के लिए। आप घूमने आइए। ये देखिए मेरे पीछे आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, पूरा नज़ारा है। तो चलिए मैं चलता हूँ जहाँ पे रहीम जी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनके बारे में बताया गया है, उनकी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये देखिए दोस्तों, आप इनको पढ़ सकते हैं, इनकी पूरी डिटेल को। मैं बहुत स्लो बना रहा हूँ इसलिए जो आप पढ़ पाएँ। आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए जो मैंने बताया था ना, 2016 में इसका दोबारा से काम शुरू हुआ। तो 2016 के टाइम पे ये देखिए कैसा था। 2016 में ये अंदर से ऐसा हो चुका था और फिर 2019 में इसको काम करके दोबारा से अपने सही रूप में लाया गया। यहाँ का साहित्य और छंद के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ये पूरी डिटेल दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सारी नक्काशी अंदर इसमें दोबारा से की गई है, नहीं तो ये सब कुछ लुप्त हो गई थी, खो गई थी। बड़ी मेहनत की गई इसको दोबारा से। तो मैंने आपको अभी फ़ोटोज़ दिखाए हैं जो उसका टाइम पे काम करते हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने और आगा खान ट्रस्ट में इसमें बहुत मेहनत की है, 6 साल मेहनत की है। तो इसलिए आप इसको आइए देखने, क्योंकि इसकी कंडीशन पहले बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। अब तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, बहुत ठीक किया गया है, लेकिन अभी भी इसमें काम चल रहा है। तो आप यहाँ पर आइए और देखिए, ये बहुत अच्छी जगह है। और अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन और जो मकबरे हैं और जो वीडियो हैं, जो ब्लॉग हैं, वो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। मैं ऐसी वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, ऐसे अच्छे ब्लॉग दिखाता रहूँगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं किसी ऐसी खूबसूरत ब्लॉग में। तो ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।